जबरदस्ती अपना आत्मा तुम पर उड़ेगा। उसने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास है। यदि आप प्यासे हैं, यदि आप उसके रूह के प्यासे हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, तो उसके पास आए, वो आपको भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेकर कहेंगे, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आपको खोल देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते खुदा। जो भी शब्द बोले जाए खुदावन को आपकी ओर से हो पिता। पवित्र आत्मा कुछ भी मिलाया हुआ ना होने पाए खुदा। जो आप अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं बस वही होने पाए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते पिता। सारी आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने यहाँ पर दर्द में हैं? कितने दर्द में? एक बस, बाकी सब। हालेलुया। है आपके हाथों को खुदा बन देखता है। आपके हाथों को कोई इंसान नहीं देख रहा। आपके हाथों को खुदा बन देखता है। आप खुदा से बता रहे हैं कि कितने यहाँ पर दर्द में हैं। दर्द ऐसे बोलते रहते हैं ना, मेरे जीवन में दर्द ही दर्द की बात है। मेरे जिंदगी में क्यों दर्द ही दर्द है मेरे खिलाफ? हमारे इस जीवन में दुखी दुखी हुआ मेरे परमेश्वर। एक दुख जाता है, दूसरा पहले तैयार है। एक कभी ट्रेन से गया तो दूसरा बस से आने के लिए तैयार है। एक कभी साइकिल से गया तो दूसरा बाइक से आने के लिए तैयार है। तैयार है ना, पूरा बैग वैग पकड़ कर तैयार है आने के लिए, है ना। वे सोचते हैं ना परमेश्वर हमारे जीवन में दर्द क्यों नहीं खत्म, दुख क्यों नहीं खत्म हो रहे। पर आपको पता है दुख हमें सिखाते हैं। दुखों में ना हमारी असलियत निकल के सामने है। दुखों में असलियत निकल के सामने आती है हमारी। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस उसका 1 उसकी 7 6 से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 उसकी 6 से पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, जबकि अवश्य है कि कभी ऊंचे आवाज से बोलो प्लीज। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हालेलुया, प्रकट होने। हालेलुया। ठीक है, इस कारण तुम मगन होते हो, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण अवश्य है। अभी जरूरी है कि तुम परीक्षाओं में हो। तुम नाना प्रकार की, तुम बहुत सारी अलग-अलग परीक्षाओं में हो। ये अवश्य है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं ज्यादा अधिक बहुमूल्य। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तो हमारी ये जरूरत को पूरा करते। आज हमारा टाइम है, बहुत जल्दी करेंगे। परमेश्वर तो हमारे इस काम को पूरा करते और वो काम हो जाता तो हम तो परमेश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं, प्रभु हम हर दुख में हर सुख में तेरे साथ हैं। खुदा से हमने जो मांगा वो हमें मिल गया, तो मिलता हमारा विश्वास बढ़ गया और परमेश्वर हम हर दुख में तेरे साथ हैं। फिर हमने कुछ खुदा से मांगा, खुदा ने हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हमारा सिर ठीक हो जाए, वो ठीक हो गया। फिर हमारा विश्वास बढ़ा, फिर कहते खुदा हम हर चीज में तेरे साथ। फिर आई परीक्षाएं और खुदा से मांगा परमेश्वर मेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं और वो पैसे नहीं है। परमेश्वर पे इतना विश्वास कर रहे थे, नौकरी चली गई। जिन पर भरोसा किया वो छोड़ करके चले गए। जिन दोस्तों पर विश्वास किया ऑन टाइम वो धोखा लेकर के चले गए। फिर हम कहते हैं परमेश्वर कहाँ है तू?
परमेश्वर हम तो तेरे लिए इतना कर रहे, क्या कर रहे? बोला ठीक है, देते हैं विश्वास। आपकी जरूरतें पूरी हो रही थी तो हम विश्वास कर रहे थे। जैसे जरूरत पूरी होना बंद हो गया, खुदावन का कुछ नहीं होता, खुदावन से कुछ नहीं होता, चर्च आने से कुछ नहीं होता, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, बाइबल पढ़ने से। कहाँ है खुदावन? जब तक मिल रहा था वो हम तो बहुत विश्वास करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते, हम तो प्रार्थनाएं करते घंटों घंटों। खुदावन सब कुछ दे सकता है, 10 लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाते हुए। और जैसे ही परीक्षाओं में पड़े, हमारा खुद का तो ठीक है और हमारा क्या ठीक होता है? साथ ही विश्वास का लेवल अभी विश्वास पूरा 100 डिग्री पे था। जैसे ज्यादा परीक्षाएं आई, जैसे आप परख में जाने लगे, जैसे आप कैसे आग कैसे होती है, चल सको ऐसी आग होती है क्या? खड़े हो जाओ, जलोगे नहीं, ऐसी आग होती है क्या? ऐसी आग होती है, आग पूरा जला दे। इस तपती गर्मी में बाहर नहीं खड़े हो सकते, आग में जब चलना है, परमेश्वर का वचन कह रहा है आग में ताए जाओगे। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, आग में ताए गए। ऐसी परीक्षाएं आकर के पड़ेंगी जीवन में, जहां पर आप अभी धूप में खड़े हो हमारे बाहर, आग जब जलेगी उसके पास अभी कितने ऐसे जो आग जला करके सेकते हैं, सेकते हैं, कोई सेकते हैं, सेकते हैं। गैस भी जलती है तो खाना चढ़ा करके चल पसीना पसीना पोछने कमरे में भाग जाते हैं, एसी में बैठ जाए, पंखे के नीचे बैठ जाए। परखे कैसे जाओगे? परख तो तभी है ना जब परखे जाओगे, आग में परखे जाओगे। इतनी आग लगेगी, इतनी ज्यादा परीक्षाएं आ जाएगी और फिर परमेश्वर परखेगा। फिर परमेश्वर परखेगा, क्या ये मेरे लायक है? ये जब इसकी चीजें पूरी हो रही थी तब कह रहा था गॉड थैंक यू जीसस। और जब परीक्षा में पड़ गई, किधर है खुदावन? हो क्यों नहीं रहा? ये काम क्यों नहीं हो रहा? क्या है परमेश्वर? परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा है क्या? परमेश्वर परखता है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में लाए गए, जब वो गिर दिए गए, जब वो आग में थे, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बचा लिया। वो आग में गए, आग में रुके, आग में जल रहे थे, तो उनके साथ जो था इंसान एक और था, और वो है जिंदा खुदावन। हालेलुया। जिंदा खुदावन उस आग में उनके साथ था। जब आप परखे जाएंगे, जिंदा खुदावन आपके साथ होगा। लेकिन क्या परखने का मौका दे रहे हैं खुदावन को कि उससे पहले बैकस्लाइड हो, कि उससे पहले कदमों को पीछे कर लिया? क्या उससे पहले खुदावन से पीछे मुड़ गए? परीक्षाओं में है ना, परीक्षाएं हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाता है, हमारे संयम को बढ़ाता है, हमें संयम देता है, हमें धीरज देता है ना। चावल चढ़ाए, साथी बंद कर दिया, कैसे खाओगे? गले मेरे पानी में कच्चे उबले ऐसी खाओगे ना। चावल चढ़ाए, उसका जितना समय लगना है लगने दिया, उसके बाद परोसो, ऐसा खाओगे? टेस्टी, पका हुआ है ना, स्वादिष्ट। समय दिया ना, अपने पेशेंस की परख दी कि हाँ जब तक बनेगा नहीं तब तक नहीं खा सकते। अगर खा लो, इवन सिर्फ खाते ही बनते ही नहीं पालोगे, बनते ही अगर डाल लिया, हाथ में डाल लिया तो साथ ही जलेगी, जुबान भी जलेगी और हाथ भी जल जाएगा। लेकिन अगर इंतजार किया तो टेस्ट भी आएगा और पूरा पका हुआ भी खाओगे। परख में तो हम परख से भाग जाते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर मुझ पे भरोसा है। आपको पता है परमेश्वर कई बार हमें परख, हर परीक्षाएं इसलिए नहीं आती कि शैतान की ओर से आई है, परीक्षाएं इसलिए भी है कि हम परखे जाएं, हम खरे निकले। जब इस्राएली जा रहे थे रास्ते में से 2 ही खरे निकले, कौन थे? यहोशुआ और कालेब। 40 साल का सफर उन्होंने काट दिया, लेकिन कनान देश में नहीं पहुंचे। अभी जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मुझे एक पेड़ दिखा रहा था, पूरा हरा भरा पेड़ था और उसकी जड़ें निकली हुई थी। और परमेश्वर ने एक चीज बोली, अगर जड़ मजबूत है, अगर जड़ें, आप सबके लिए ये बात पर्सनली अपने लिए ले सकते हैं सब, अगर आपकी जड़ मजबूत है ना, अगर आपकी जड़ साफ सुथरी हो,
उसमें कीड़ा नहीं लगा, उसमें दीमक नहीं लगने दिया आपने। तब आप फलते जाओगे जैसे खुदा ने कहा, परमेश्वर के लोग बहते नालियों के समान फलेंगे, बहते नालियों के समान, और पेड़ों के समान फलेंगे फूलेंगे, तो बहते नालियों के आसपास, और अपने ऋतु में बहुत सारा फल लेंगे। लेकिन अगर अपनी जड़ की रखवाली नहीं की ना, तो दीमक अंदर ही अंदर खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और जब जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हो ना, उस राजगद्दी के लिए वहां से गिरा दिए जाओगे, दूसरी राजगद्दी पर बैठ जाओगे जहाँ पर आगे चलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये आप सबके लिए अपनी जड़ की रखवाली करें, अपने विश्वास की, अपने विश्वास की, अपने विश्वास की। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि आप परीक्षाओं में नहीं पढ़ोगे, पहला पत्रस 1 उसकी 6-7 पढ़ा देना। परमेश्वर का कलाम कहता है तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ोगे और तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। अगर कोई तुम्हें ऐसे बोल दे कि नहीं कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा गुनाह कर लो, तुम्हारा विश्वास नहीं परखा जाएगा। यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर तैयार रहना। जितना सुख यहाँ पर भोगने के लिए खुदावंद की खिलाफत में जा रहे ना, उतना दुख वहां पर अनंत जीवन के लिए भोगोगे। हालेलुया। इसलिए अपनी जड़ की क्या करनी है? रखवाली करनी है। अपनी जड़ की रखवाली करनी है। अपनी जड़ की रखवाली करनी है। निर्गमन 16 उसकी 4। निर्गमन 16 की 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और यह लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि यह मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आया आपको ये बस? परमेश्वर कह रहा मैं दूंगा भी और ये इकट्ठा भी करेंगे, ये खाएंगे भी, लेकिन मैं परख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये मेरी परीक्षा पर चलेंगे भी कि नहीं, ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जब परमेश्वर ने दुख दे दिया तब हम कहते हैं वो वहां खुदावंद है। जब खुदावंद ने आशीष दे दिया तब हम कहते हैं खुदा ही खुदा है, हर जगह खुदा ही खुदा है। 10 लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, हर पल खुदा ही खुदा है। मैं कहती हूँ दिन में 10 बार प्रार्थना में बैठ जाओगे जब आपकी मनचाही चीजें होने लग जाएगी। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मैं आकाश से मन्ना बरसाऊंगा और ये खाएंगे भी, इकट्ठा भी करेंगे, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इन्हें परखूं कि मेरी व्यवस्था पर चल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें परीक्षाएं लेकिन पूरी लगती है ना, परमेश्वर हमें परखता है ना। सिर्फ परमेश्वर ही नहीं परखता है, आप में से जितने भी बैठे थे, चाहे कितने नदी शरीर पर जाना बैठे थे, चाहे दुखों में परखते हैं ना कौन हमारे साथ है। जब हमें दुख आ जाता है तो ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है। जब कोई कमी आ जाती है तो परखते हैं ना कौन हमारे साथ है ना। और फिर जिसने उस टाइम में साथ नहीं दिया, फिर उससे क्या हो जाती है? क्या जाती है? खटास। क्या जाती है? फिर उससे बात करने का मन नहीं लगता। फिर कहते हैं इन्होंने दुखों में छोड़ दिया, जब हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तब इन्होंने छोड़ दिया। परखते ना, जब हम इंसान होकर के परख सकते हैं, वो तो राजगद्दी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने सोने की सड़कें हमारे लिए रखी हैं, उसने वायदा करके तो हमारे साथ किया है कि मैं वहां जा करके तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूँ। मकान मालिक है वो ऐसे थोड़ा अपना घर दे देगा, ऐसे दे देगा कि घर अपना। दुनिया, पूरी जमीन, पूरी जायदाद जिसकी है, वो कह रहा मैं जाकर के घर तैयार कर रहा हूँ। जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे ना, जब तक पूरा लोन पूरा नहीं करोगे, तब तक वो चीज आपकी नहीं है। कह रहा मैं खाने के लिए दूंगा, घर लेते हैं ना, जब तक किस्तें पूरी नहीं हुई, किस्तें देते देते रहते हैं ना उसमें, जब तक किस्तें पूरी नहीं हुई, क्या वो आपका है? नहीं। एक भी किस्त ब्रेक होगी तो आप घर से बाहर। परमेश्वर कह रहा मैं दूंगा, मैं रहने के लिए जगह भी दूंगा, मैं आकाश
से मन्ना बरसाऊंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ परखूंगा कि तुम मेरे साथ हो भी या नहीं। मैंने तुम्हें घर दे दिया, मैंने तुम्हें फ्लैट दे दिया, मैंने तुम्हें जमीन दे दी, मैंने तुम्हें सब दे दिया, लेकिन बेटा अभी तुम इंस्टॉलमेंट पे हो। अगर इंस्टॉलमेंट पूरी की हुई ना तो निकाल करके बाहर कर दूंगा। हालेलुया। जैसे ये होता है इसके विरोधी बाहर हो गया। साथ साथ चलता तो वो यीशु, इतना तो कोई यीशु को नहीं जानता था जितना यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को जानता था। बिल्कुल साथ 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 चलना एक आपके लिए परीक्षाओं में अगर आप परखे जा रहे हैं तब भी उस खुदा के साथ मजबूती में हो, तब भी वफादारी में हो, तब भी अगर तंगी है तब भी दशमांश में वफादार हो, तंगी है नहीं आ पा रहे तब भी खुदा के साथ आ रहे हो, जब नहीं आए जा रहा तबियत खराब है तब भी खुदा उनके बगल में हो, जब सारी चीजें उलट चल रही है, जब सारी सिचुएशन विपरीत चल रही है, जब सारी परिस्थितियां उल्टी चल रही है, जब सब कुछ बेकार चल रहा है और तब भी कह रहे हैं परमेश्वर तू चंगा करे या ना करे, तू आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम पासे जाएंगे तब वो परमेश्वर कहेगा, तब हम वो परमेश्वर कहेगा। अभी हम कहते ना यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, तब वो कहेगा छेड़ करके तो देखो पीछे कौन खड़ा है, एक बार नजरें घुमा लेना। हालेलुया। छेड़ करके तो देखो मेरे बच्चों को, पीछे कौन खड़ा है ना नजरें घुमा लेना। सिर्फ शेर नहीं खड़ा, यहूदा का शेर बहुत हार रहा है। हालेलुया। वो शेरों का शेर है जो आपकी परीक्षाओं में आपके पीछे खड़ा है। वो सामने में अगर आ गया तो गिद्दड़ तो ऐसे ही भाग जाएंगे। अगर वो सामने आ गया ना जंगल के सारे जानवर ऐसे ही भाग जाएंगे, लेकिन वो आपकी बैक स्पॉट बन करके खड़ा है। वो कहता तुम निकलो मूसा, तो निकल लाल समुद्र में दो भाग करूंगा, तो कदम तो बढ़ा है। वो कह रहा मैं परखूंगा। मूसा मना कर देता, परमेश्वर लाल समुद्र का ऐसे खड़ा है, पीछे खाई है आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना आगे लाल समुद्र, कहाँ जाए? उसने बोला मेरे खुदा ने कह दिया मैं लाल समुद्र से रास्ता बनाऊंगा तो मैं जाऊंगा। और वो गया, और जैसे ही गया परमेश्वर का वायदा था मैं लाल समुद्र के बीच से तुम्हें लेकर के जाऊंगा, मैं लाल समुद्र को दो भाग कर दूंगा। और जैसे ही मूसा का कदम बढ़ा, जैसे ही इस्राएलियों का कदम बढ़ा, वो लाल समुद्र दीवारों में खड़ा हो गया। हालेलुया। तो बैक और बनकर के खड़ा है आपका वो परमेश्वर आपकी सपोर्ट बन करके खड़ा है। वो फ्रंट में नहीं है, वो बैक है। हालेलुया। 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 बैरी जब आता है तो कैसे मारता है? पीछे से। जब मार करना होता है तो कैसे करता है? पीछे से। फिर क्या जरूरी है? सिर पे तो उधार का टॉप पहन लिया, पाँव में मेल के जूते पहन लिए, है ना, सामने से बचने के लिए छिलम पहन ली, है ना, ढाल भी ले ली, तलवार भी ले ली, बैग तो खाली है ना, और आएगा तो बैग पे ही खंजर घोंप देगा। कहते हैं ना बैरी आते पीठ पीछे वार, हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं, हमारे पीठ पीछे वार कर रहे हैं। वो कह रहा मैं पीठ के पीछे ही खड़ा हूँ। हालेलुया। तुम्हारे बैग को तो मैंने स्ट्रॉन्ग किया, वो मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे पीछे हमारी बैग बन करके खड़ा है, वो हाथ में डंडा लेकर के खड़ा है। कोई आ तो जाए, क्योंकि हम सिर्फ आम लोग नहीं है, हम खास लोग हैं, हम आंख की पुतली हैं। छेड़े तो सही, कोई आपकी आंख की पुतली को छेड़ दे तो दो चाटे घुमा करके दोगे। उसने कहा कोई तुम्हें छेड़े तो सही, तुम मेरी आंख की पुतली हो, और किसी ने अगर मेरी आंख की पुतली को छेड़ दिया तो वो सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर हमें परखता है। क्या हम परखने का मौका दे दें उस खुदावंद को? हम आग में जाएंगे लेकिन जलेंगे नहीं, हम पानी पर चलेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। आपको पता है इस वचन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने ये सिखाना चाहता हूँ कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित
रहता है। वो भूखे भी रहे लेकिन वो मरेंगे। आज हो जाता है कई बार 2-3 रोटी नहीं खाई हो, कहीं बाहर गए हो, बचेंगे क्या? चक्कर आएंगे, वीकनेस आएगी, हो सकता है बीमार हो जाए, लेकिन मरेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बेटा परीक्षाएं हैं लेकिन वो तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं है। मुश्किलें आई हैं, तुम्हें गिराएंगे लेकिन इसलिए नहीं कि तुम नाश हो जाओ। परीक्षाएं आएंगी इसलिए नहीं कि तुम खत्म हो जाओ। परीक्षाएं आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, इसलिए आएंगी कि तुम परखे जाओ और उस आग के भट्टे में भी कहने पाओ मेरा जिंदा यहोवा खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। आज तक हम कहते हैं वो मेरे सामने है, आज तक हम कहते हैं वो मेरे दाहिने है, आज तक हम कहते हैं वो मेरे बाएं हो रहा है। अब से कहना शुरू करें, जहाँ से बैरी आपके ऊपर वार करता है ना, वो वहां पर भी खड़ा आपकी पैर को सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। वो आपकी रीढ़ की हड्डी बन करके खड़ा है। रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है ना तो बैठकर आ जाते हैं। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाए ना तो चल फिर नहीं सकते, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस खुदा के साथ वफादार है। परीक्षाओं में उस परमेश्वर के साथ वफादार है। परीक्षाएं बहुत तरह की आती है, आपको पता है। जॉयस मेयर की एक स्टोरी है, कितने जानते जॉयस मेयर? सब जानते हैं। जॉयस मेयर एक ऑफिस में काम करते थे और उस ऑफिस के जो उनके बॉस थे उन्होंने बोला मैं तुम्हें सब दे दूंगा, मैं तुम्हें सब में हेड ठहराऊंगा, सबका हेड मैं तुम्हें बनाऊंगा, सबका हेड बनाऊंगा, क्या तुम ये काम करोगे? उसने बोला नहीं, मैं संडे चर्च आऊंगा। उन्होंने बोला तुम पागल हो, मैं तुम्हें सबका हेड बनाऊंगा, सबके ऊपर तुम्हें अधिकारी ठहराऊंगा, करोगी? उन्होंने बोला नहीं। फिर से उन्होंने पूछा तुम करोगी? मैंने तो तुम्हें जॉब से निकालूंगा, क्या तुम ये काम को करोगे? उन्होंने बोला नहीं। मेरा परमेश्वर मुझे हर हालत में खाना खिलाने की सामर्थ्य रखता है। चले गए वो खुदा के साथ वफादार रहे, उन्होंने जाकर के प्रार्थना करी। अगले दिन उनके बॉस का कॉल आया, उनके बॉस ने उन्हें ऑफिस में बुलाया और सबके सामने उन्होंने बोला मैंने इसको बोला वो मान गया, मैंने उसको बोला वो मान गया, लेकिन मैंने तुझे बोला तो मान ही नहीं है। मुझे ऐसे ही वफादार इंसान की जरूरत थी। मैं परख रहा था कौन वफादार है मेरे साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अगर आप अच्छी चीजों को देख करके खुदावन को छोड़ देते और अट्रैक्ट हो जाते हैं तब आप परखे नहीं जाते, लेकिन अगर वो अच्छी चीजें मिल रही हैं और आपका साथ सिर्फ खुदावन, आपका हाथ सिर्फ खुदावन, तो आप सब पर अधिकारी भी वो परमेश्वर ठहराएगा। हालेलुया। आपको ऊंचा उठाना, आपको नीचा गिराना, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाना सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। हालेलुया। अपनी प्रमोशन के लिए गलत स्टेप ना उठा करके जिंदा खुदावन के सामने अपने घुटनों को टेक ले। हालेलुया। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदा से दूर ना जा करके घुटनों पर लड़ाई लड़ ले, खुदावन हर जरूरतों को पूरा कर देगा। हालेलुया। हर परीक्षाओं में वफादारी को दिखाएं, वो वफादार परमेश्वर, वो जिंदा खुदावन वफादार परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 2:8 उसके 2, व्यवस्था विवरण से लास्ट उसके जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 8 की 2, ठीक है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तो उसकी आज्ञाओं का पालन, बोलिए, और तो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं, और तो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह बंदा जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे
वचन यहोवा के मुख से निकलता है उनकी सेवा जीवित रहता है। कि वो तुझे सिखाए। ये मनुष्य कितना के को परेशानी अच्छी लगी है, बताया था ना, मती में लिखा है ना, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, परमेश्वर आदि में जो था, शुरुआत में जो था, अंत में भी वही है। किसको सिखाया था हमसे पहले इस्राएलियों को सिखाया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचनों से ही जीवित रहता है। फिर यीशु मसीह को सिखाया, जब उनकी परीक्षा हुई 40 दिन, जब वो उन्होंने उपवास रखा, तब शैतान ला करके रोटी दी कि बोल इस पत्थर को, बोल ये रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह के पास भी ये जीवित वचन था और उन्होंने कहा, अपने पिता की शिक्षाओं पर उन्होंने मन लगाया था और उन्होंने कहा, पर मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए बोलती हूँ आपको हर कंडीशन पे एक एक वचन याद होना चाहिए। आज हम भी परीक्षाओं में चलते हैं ना, और हमारे विषय में भी खुदावंद क्या कहता, हम भी क्या बोलते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से पीढ़ी से पीढ़ी चलता है। इस्राएलियों ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, आज हम बोलते हैं। इस्राएलियों ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, आज हम बोल रहे हैं। अगर हमारे पास जिंदा वचन है, अगर हम जिंदा वचन पर अपनी आंखों को, अपनी नजरों को, अपने मन को, अपने विचारों को लगाए हुए हैं, तब हमें पता है कि हर एक परीक्षाओं से हम बाहर आ जाएंगे। वो कह रहे कि मैं परखूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं। आप जान लो, अपने आप को परख लेना। कितनी बार खुदा को जाकर के बोल दिया, खुदा तू नहीं है। कितनी बार चर्च ना आकर के दिखा दिया, खुदा हम एग्जाम में फेल हो गए। कितनी बार प्रार्थना ना कर करके दिखा दिया, परमेश्वर जब तू परख रहा था तब हम अपनी परख में खड़े नहीं ठहरे। कितनी बार ठहरा दिया। परमेश्वर कह रहा मैं परखता हूँ, वो भूखे भी रहे। और फिर जिस मन्ना को ना तो उनके पुरखा जानते थे और ना वे खुद जानते थे, वो मन्ना मैंने आकाश से बरसाया। हालेलुया। जिन आशीषों को आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो आशीषें अगर आप परीक्षाओं में खुदा के साथ वफादार रहेंगे, वो आशीषें वो परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। जो आपके चित्त में भी नहीं छड़ी, जो आपके कानों ने ना सुनी, जो आपकी आंखों ने ना देखी, वो बातें वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। और सिर्फ उनके लिए करेगा जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। अब उसे ये कहावत बोलना छोड़ दे, हम तो मनुष्य हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है और गुस्से में गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे पाप कर देते हैं और बहुत सारे हालात जब खराब होते हैं हम खराब चीजें कर देते हैं। मूड खराब हुआ तो ठेके पर चले गए, धोखा दे दिया तो गम में डूब गए, ज्यादा खुश हुए तो क्लब में चले गए, है ना। आज बहुत चिकन खाने का दिल करा, साथ में पीने वाला भी बैठ गया तो सोचे चलो 2 पैक में लगा लेते हैं। बहुत अच्छी मूवी आ रही थी, टीवी में देख लेते हैं, दिल करा आज मूवी देखने का। आज तो मन बहुत खुश है, मैं इस मूवी का नाम नहीं पता, कौन सी जाकर के देख लेते मूवी, किसी भी मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। हम साथ साथ है, आज तो बहुत खुश है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, चलो आज हम साथ साथ जाकर के देखते हैं। सिर्फ वही साथ साथ रहेगा आपके, जब अभिषेक के गाने गाते तो पवित्र आत्मा उतरता है। हालेलुया। जब अभिषेक के गाने गाओगे तो पवित्र आत्मा उतरेगा, उतरता है ना पवित्र आत्मा। गम के गाने जाकर के देखो ना, ठेके पर मिले ना, जाकर के गम में डूबे रहोगे, ओहो सैड स्टोरी लगी रहेंगी, क्या उसका आत्मा नहीं उतरेगा? उतरेगा कि नहीं उतरेगा? ठीक है, जब शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उतर गया तो दूसरा आत्मा आकर के उसके ऊपर ठहर गया, और फिर दाऊद आकर के वीणा को बजाता था तो पवित्र आत्मा उस पर आता था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में इतना सामर्थ्य है, वो घमंडी इंसान लूसीफर साज को बजाता था और गानों के द्वारा अट्रैक्ट करता था, आराधना करता था। आज तो संसार में घेर दिया गया तो ये संसार के गीत उसकी ओर से। हालेलुया। वो तभी तो जैसे सुना तो
और वो अच्छा लगने लगता है, फिर स्क्रॉल करा और गम भरा गाना आ गया, फिर ये हमारी सिचुएशन के हिसाब से तो आपको डुबाता 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 गम 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 और ज्यादा डिप्रेशन में ले जाएगा। और फिर जिस डिप्रेशन का गाना देख रहे हो ना, फंदा लगाओ, गम में डूब गए, फंदा लगाओ, उसी की जगह बोलो जब तेरा ना हो कोई सहारा है ही ना, जो तेरा सहारा जब तू सोचे निगल है तू है ही ना, जो तेरा सहारा। हालेलुया। जब हमारा सहारा नहीं होता ना, हमें कोई बोलने वाला नहीं होता ना कि चलो कोई ना, हम हैं साथ में, तुम करो, है ना। वो कभी डूबते रहते तो कहते हैं हम अकेले हम अकेले हम अकेले हम अकेले 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 में सोचते गए घर में और फंदा लगा लिया अपना। और वही सोचने की जगह जो कहते हैं परमेश्वर का वचन कहना, बेटा कोई भी, तेरी माँ भी तेरे साथ नहीं होगी, दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ जाएगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है जब तेरा ना हो कोई सहारा है, एक नाम अभी भी बाकी है जो तेरा सहारा है। जब तुझे दिख रहा है तेरा बिजनेस खत्म हो गया, जब तुझे लग रहा है तेरे बच्चे खत्म हो गए, जब तुझे लग रहा है सब कुछ बिगड़ गया, जब सब कह रहे हैं अब तो अंत शुरू तुम्हारा, अब अंत शुरू तुम्हारा, बुराऊ पुत्र कहता अब तो अंत हो गया पिता, अब तो स्वरों में से खा लूंगा, अब तो अंत शुरू हो गया। परमेश्वर ने कहा, उससे पहले उसे अंगूठियां नहीं पहनाई, उससे पहले उसे धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहनाए, उससे पहले उसे राज मुकुट नहीं पहनाया, उससे पहले उसे सुंदर जुतियां नहीं पहनाई, उससे पहले उसे कुछ नहीं दिया गया, उससे पहले उसके लिए जश्न नहीं मनाया गया। जब सब खत्म, लिखा है वहां पर, वो कहता है उसका पिता, मेरा बेटा मर गया था लेकिन जी उठा, ये गुम हो गया था लेकिन फिर से मिल गया। जब लोग आपको कह रहे हैं आपका सब खत्म, जब परीक्षाएं आपको दिखा रही हैं सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, आंचल सब कुछ खत्म हो गया, संजना सब कुछ खत्म हो गया, आदिति सब कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ बेकार दिखाई दे रहा है, सामने लाल समुद्र दिखाई दे रहा है, पीछे फिरौन की सेना दिखाई दे रही है, इधर भी फौजी खड़े हैं, इधर भी सेना खड़ी है, हम तो बीच में घिर गए, सिर्फ परीक्षाएं परीक्षाएं परीक्षाएं। और खुदावंद कह रहा है सबने कहा होगा तेरा है कि ना, जो कहता शुरू है अब, सबने कहा इस्राएली कहने लगे मूसा तुम्हें मारने के लिए करते जा रहे हैं क्या? परमेश्वर कहने लगा मूसा तो कदम तो बढ़ा, मैं लाल समुद्र को तो पार कर ले जा रही हूं। जब सब कह रहे परीक्षाएं कह रही हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तब परमेश्वर कह रहा है उन परीक्षाओं से कहो उस खुदा का हाथ में। जब पाप में डूब करके आपने बहुत सारे गुनाह कर दिए ना, अपने आप को लेकर के जाना और कहना खुदावन मैं तेरे ही कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे रहा हूँ, और कहना खुदा तेरा हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे। किसी इंसान का किसी का भी हाथ चाहे आपके ऊपर ना हो, उस खुदा का अगर हाथ आपके ऊपर है ना, वो सब मनुष्यों में आपके लिए प्रेम को भर देगा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा सच्चा और वफादार परमेश्वर है। वो ना तो कभी छोड़ता और ना ही कभी त्यागता है, वो सिर्फ परखता है। जब हम इंसान होकर के अपने दोस्तों को परख लेते हैं, जब हम इंसान होकर के अपने रिश्तेदारों को परखते हैं, जब हम इंसान होकर के अपने बच्चों को परखते हैं, जब हम इंसान होकर के अपने माँ बाप को परखते हैं, जब हम इंसान होकर के सारी चीजों को परखते हैं, तो वो जिंदा खुदावन इस दुनिया का मालिक जो आपके लिए घर को तैयार कर रहा है, क्या वो सारे पेपरों की तह तक नहीं जाएगा? क्या वो आपको परखेगा? नहीं, वो भी आपको परखेगा। और जब आप परख में सही निकल जाओगे तब वो चाबी आपको दे देगा। हालेलुया, वो अधिकारी आपको ठहराएगा। लेकिन परख में सही तो लिखो, अगर आप परख में सही हैं,
परमेश्वर ने हर जगह बोला मैं तुम्हें परख रहा हूँ, लेकिन इसलिए क्या तुम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हो? मैं तुम्हें इसलिए परख रहा हूँ, इसलिए उन्हें परखा कि क्या वो मेरी चुनौतियों को मानते हैं या नहीं, क्या वो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। वो हमें भी परखा, उसने यीशु को भी परखा ना, यीशु मसीह को भी, यीशु मसीह को भी परखा। तो हम यीशु मसीह से बड़े नहीं है, परखे हम भी जाएंगे, लेकिन जो अंत तक लिखा बाइबल में, आप पतरस में जाकर के पढ़ लेना, पहला पतरस उसकी 6-7 में आगे लिखा है कि जब तुम परख लिए जाओगे ना, तो वो आनंद जो वर्णन से भी बाहर होगा, वो आनंद आपको देगा। हालेलुया। वो प्रशंसा, वो एक आदर आपको देगा जो वर्णन से भी बाहर होगा, जिसकी कोई भी तुलना नहीं की जाएगी। वो बहुमूल्य एक आदर आपको देगा, वो परमेश्वर है। लेकिन आप अभी किसमें चल रहे हैं? परख में चल रहे हैं, एक परख में चल रहे हैं। सोने को कैसे परखा जाता है? आग में डाल के, दे में डाल के घिसा भी जाता है, घिस देते हैं ना, पूरा देख ले, पूरा घिस कर, अगर काला निकल गया तो सोना नहीं है, नकली है ना। लेकिन अगर घिसते घिसते वो सही रहा, उसका कलर सेम रहा, तो ये तो आप कितने घिसे जाओगे ना। लिखा उसमें इसने आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी बहुमूल्य हो आप। हीरे की परख जौहरी को ही बताती है। हीरा कोयले से ही निकलता है, कोयले की भट्टी में। तो आप सोच लो कहाँ जाना पड़ेगा। परेशानी आती है तो दिल ही टूट जाता है। दिल को बना करके रखे, हीरे से भी बहुमूल्य आप। हालेलुया, हालेलुया। हीरों से भी बहुमूल्य परमेश्वर के संतान आप। हालेलुया। आपके लिए सोना चांदी कुछ भी नहीं है, सोने चांदी की सड़कें आपके लिए वहां पर इंतजार कर रही हैं, लेकिन उस खुदा के साथ वफादार है, सब कुछ आपका है। बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जब पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर लो तो सारे वस्त्र तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं धरती पर आपको सोना चांदी नहीं मिलेगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर लो, परीक्षाओं में से निकल जाओ, पूरा रास्ता कवर कर लो और फिर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर बात कर रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बच्चों ने एक चीज बोली कि जब सब जश्न मना रहे होंगे, परमेश्वर का एक वचन वायदा हमारे लिए पूरा हुआ कि जब सब आनंद कर रहे हो, तुम शौक कर रहे हो, फिर जब तुम्हारा आनंद होगा तब सब शौक करेंगे। हालेलुया। जब अभी तुम परीक्षाओं में हो और तब तुम शौक कर रहे हो, लेकिन खुदा के साथ वफादार और खुदा से टस से मस नहीं हुए, तब तुम आनंद करोगे और बाकी शौक करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परख में वफादार रहना खुदा के साथ। जब परख में वफादार रहेंगे ना, तब आप हीरे बन करके ही नहीं मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर परख में ना वफादारी दिखा दी खुदा के साथ, अनाज्ञाकारिता दिखा दी, तो कोयले के सिवा और कुछ नहीं करने वाला। हालेलुया। अपने आप को घर में जा करके जांचना कि खुदा क्या मैं तेरे साथ वफादार हूं, और अगर नहीं वफादारी दिखाई, घुटनों पर जाना, माफी मांगना और खुदा को कहना खुदा तेरा आने का समय नजदीक है, और जैसा कि तूने दिखाया अपनी जड़ की रखवाली करो। अगर मैं भूल गई थी, परमेश्वर ने फिर से याद आया, उस जड़ के साथ, पेड़ के साथ साथ मुझे दूध भी नजर आया। अगर वो जड़ मजबूत है तो दूध और मधु की धाराएं आपका इंतजार करिए। खुदा की वाचा का देश है, परमेश्वर ने कहा कनान में मैं लेकर के जाऊंगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। हालेलुया। अगर उस जड़ की आपने रखवाली कर ली ना, अगर अपने विश्वास की रखवाली आपने कर ली और पौलुस के समान अपनी दौड़ को दौड़ लिया, तो दूध और मधु की धाराएं आपका इंतजार कर रही हैं। वो देश आपका इंतजार कर रहा है जो वाचा का देश खुदा ने आपके लिए रखा, वो आशीषों का देश जो खुदा ने आपके लिए रखा। बस दिमागों से बच करके रहना। हालेलुया। परीक्षाओं में स्थिर रहना। हालेलुया। आइए सबसे अपने स्थानों पर खड़े हों। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, आपके मसा को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपका वचन हमारे जीवन पर सदा सर्वदा कार्य करने पाए। जैसा आप चाहें हमें वैसा बताएं मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम अपने विश्वास की रखवाली करने पाए, खुदा हम अपने विश्वास में
तस्य मस ना होने पाए खुदावंद परमेश्वर, चाहे आप हमें चंगा करें या ना करें, आप हमारे परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे मेरे परमेश्वर। आप हमें आशीषित करें ना करें, आप हमारे परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आप मुश्किल हालातों में भी हमारे साथ हैं, आप सुखी घड़ियों में भी हमारे साथ हैं, आप हर समय हमारे साथ रहने वाले मेरे जिंदा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद परमेश्वर। पिता, ये कलीसिया हरे भरे पेड़ों के समान लहराने वाले खुदावंद, और जो लोग आप चाहे इसमें जुड़े रहे खुदावंद, आप उन्हें भेजे रहे परमेश्वर। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपका फल इस कलीसिया में कार्य करने वाले